लो चलो भाई। रुको भाई। देखिए भाई साहब, आप डेड बॉडी को ऐसे नहीं ले जा सकते, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद में लेके जाना जी। अरे कौन है भाई ये? कौन है भाई? तू कौन है भाई यार, कौन से सवालों का जवाब दे हम तुम्हें? और ये कौन सा टाइम है तुम्हारा ये सवाल पूछने का यार? हाँ हाँ, मैं भी जानता हूँ, इंसानियत के नाते इस टाइम पे ऐसी बातें नहीं पूछी जाती, पर मेरे को कुछ सवाल पूछने हैं। मेरे को बस एक बात बता दो, इस डेड बॉडी का वारिस कौन है? अरे इनका कोई वारिस नहीं है, एक लड़की थी, उसकी शादी कर दी है, उसके बाद हमने देखभाल की है और इनकी सारी संपत्ति पे हमारा ही हक है, इसलिए हम दाग दे रहे हैं इनका। हाँ देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये सिग्नेचर किसके है जी? हैं? ये तो अंकल जी के ही हैं साइन तो। अंकल जी के थे, अब नहीं रहे वो। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र। भाई लोगों, आप भी सुन लो, ये सिग्नेचर थे इनके, जो गुजर गए उन्होंने पहचान लिए, ये सिग्नेचर इनके ही हैं। अब मैं आपको बता दूं, मेरे को बताना नहीं चाहिए, इंसानियत के नाते बिल्कुल भी शर्म आ रही है मेरे को, पर थोड़ा पैसों का मामला है जी, तब बता रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। देखिए भाई साहब, इन भाई साहब में मेरे 15 लाख रुपए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे को अभी दो, पर इनका दाग लग गया, फिर कौन मेरे पे पैसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप जिम्मेदारी ले लो कि भाई इनकी संपत्ति पे आपका अधिकार है, तो वो 15 लाख रुपए हैं, वो भी आप में से किसी को हाँ करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, सही है सही है। नहीं भाई, ये कौन सी बात हुई? ये किसी का मर्डर करके भाग जाएंगे तो हम जेल में थोड़ी जाएंगे? हम क्यों चुकाए इनके पैसे? हम क्यों दे पैसे इनके? हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी, हम हाँ, कुछ नहीं जानते। हम कैसे देंगे ये- पैसे इनके? अजीब आदमी यार, जोर की बात कर रहे हो। अरे भाई साहब जल्दी करो, टाइम भी बहुत हो रहा है, जाना भी है। हाँ साइड हो भाई, तेरे जाना को भी। ज्यादा जल्दी है क्या? पहले मेरा काम तो निपटा लूं मैं पहले। मेरे पैसे कहाँ से आएंगे भाई? पैसे के खाके थोड़ी भाग रहे हैं। खाके भाग? अरे ये तो जा रहे हैं भाई, मेरे पैसों का हिसाब होना चाहिए। देखो, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, पहले मेरे पैसों का हिसाब करो। पैसा खुदा तो नहीं है, मगर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। क्यों? भाई जवाब दो। जवाब क्या देना भाई, हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी, हम इसकी जवाबदारी नहीं लेंगे। देखो भाई, मेरे पास में पूरे सबूत हैं, इनकी लिखा पढ़ी है। पहले दाग नहीं होगा, पुलिस बुलाऊंगा मैं, दाग तभी लगेगा जब मेरे पैसों की कोई जिम्मेदारी लेगा, वरना इसकी जो संपत्ति है वो बेच के दे दो मेरे को। तो पैसे, मेरे पैसे तो चाहिए ना भाई। क्यों? यार ये कौन सी बात हुई यार, अजीब आदमी है यार, कहाँ से आया? कोई नहीं जाएगा, पुलिस बुलाऊंगा मैं। अरे हमारी इज्जत का सवाल है, गांव में बेइज्जती हो जाएगी हमारी यार। तो अब मेरे तो रुपयों का सवाल है, मेरी इज्जत को ऊपर से आती है क्या भाई? है? नहीं कहना चाहिए, पर इसके कोई पीछे है नहीं ना। आप हो इसके वारिस बने बैठे हो, बेटा, तब बोल रहा हूँ मैं इसको। तो हमने देखभाल की ना इसकी, पैसों का हमें थोड़ी पता है ये खा के भाग जाएंगे, ये फर्जी साइन हो सकते हैं, हम कैसे माने? देखो भाई, तुम जाओ कहीं यार, हमारा काम मत रोको, जाओ जाओ हमारे जाओ काका यार। जी ने कभी लिए ही नहीं थे पैसे किसी से, आप कैसे बोल सकते हो चाचा जी ने पैसे लिए थे आपसे? अरे तो मैं अभी ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि अभी मेरे को दो, आप जिम्मेदारी तो लो कि अगर सिग्नेचर सही हुए, लिखा पढ़ी सही हुई, तो मैं दूंगा पैसे। आप वारिस बन रहे हो यार इसके। अंकल जी आप कौन हो? भगवान ने वैसे ही बहुत परेशानी दे रखी है, आप क्यों परेशान कर रहे हो? बेटा आप कौन? जी मैं इनकी बेटी हूँ। देखो बेटा, मेरे को कहते हुए भी शर्म आ रही है, पर क्या करें, मजबूरी है। आपके पापा के मैं 15 लाख रुपए मांगता हूँ, तो अब कोई जिम्मेदारी ले लेना कि भाई मैं इनका वारिस हूँ, मैं पैसे दे दूंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मेरे को पैसे दो, वरना कोई जिम्मेदारी तो लेना बेटा। तो जिम्मेदारी ले ले तो मैं चला जाऊंगा, फिर दिन होने के बाद में जब भी आपको टाइम मिले मेरे को बता देना, मेरे पैसे दे देना। आप धीरे धीरे दे देना चाहे, वो कोई बात नहीं है, पर बेटा कोई जिम्मेदारी तो लेना, मैं भी तो गरीब आदमी हूँ। अंकल जी इनकी बेटी भी मैं हूँ और बेटा भी मैं हूँ, तो अभी इनका वारिस मैं ही हूँ। तो अगर मेरे पापा ने आपसे पैसे लिए हैं, तो आपके पैसे मैं चुकाऊंगी, चाहे मुझे अपने गहने बेचने पड़े। आप ना आरती उठाने दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। प्लीज अंकल जी, आप तमाशा मत बनाइए, लोग कहेंगे इनके बेटा तो था नहीं, बेटी ने तमाशा बना के रख दिया। तो प्लीज, अंधेरा होने को आया, इनकी आरती उठाने दीजिए। ठीक है बेटा। भाई आप बोल रहे हो कि खेत पे हमारा अधिकार है, मकान पे हमारा अधिकार है, हमने इनको रखा है, पैसे देते वक्त आप इनके वारिस नहीं हो। ये बेटी है, ये बोल रहे हैं कि मेरे को मेरे जेवरात बेच के देने पड़े, मैं दूंगी इनके पैसे। तो ओरिजिनल वारिस तो ये हुई ना इनकी। हाँ तो जो जिम्मेदारी ले रहा है उसको, उससे ले लेना भाई। हाँ दे देगी ये दे देगी। हाँ किए तो। और हमने देखभाल की है तो हमारा भी हक तो है ही। हाँ भाइयों, आप सबसे भी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ।
एक्चुअल में बात ये थी, मैं इनके कोई पैसे नहीं मांगता, ये तो इतने सज्जन पुरुष थे। इनकी कुछ जमा पूंजी मेरे पास थी, इनके 15 लाख रुपए जमा थे। पर इन्होंने कुछ दिन पहले मेरे को आके कहा था कि मेरे ओरिजिनल वारिस को ये पैसे दे देना, मेरी उम्र भर की बचत है। अब मैं तो इतनी भीड़ में पहचान ही नहीं पाया कि इनका ओरिजिनल वारिस कौन है। ये बेटी आई और इन्होंने कहा कि मैं हूं इनके ओरिजिनल वारिस, और पैसे देने की बात की है मेरे को। तो भाइयों, इस बेटी को मैं जो रकम दे के जा रहा हूं ना भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, इन लालची आदमियों को कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, इसका अधिकार है इस पे। और कौन कहता है कि यार मेरे तो बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई है, बेटे के लिए लोग मर रहे हैं। अरे बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। आज इस बेटी ने अपनी बाप की अर्थी उठाने के लिए ये बोला है कि मैं दूंगी, मेरे जेवरात बेच के दूंगी, और ये भाई बने फिर रहे हैं, ये भतीजे बने फिर रहे हैं। नहीं, हम नहीं देंगे। मैं इस बेटी को 15 लाख रुपए दूंगा। एक्चुअल में ये मेरे पैसे मांग रहे थे और मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलो भाई, चलो भाई, चलो।